हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले ग्रेविटेशन चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18। इससे पहले के क्वेश्चंस में का दूसरा वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता होना चाहिए, चैप्टर मोशन में आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा हम साइन कन्वेंशन जो यूज़ करेंगे वो भी मैं बता रही हूँ, उससे आपका कोई भी न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा 100%। अगर कोई भी मोशन ऊपर की तरफ होगा, ऐसा मोशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ये डिस्टेंसेस, ये वेलोसिटी या ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना। और अगर कोई भी इस तरह का डाउनवर्ड मोशन होगा तो u या g या s सब नेगेटिव लेना। इससे कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन में गलत आंसर नहीं आएगा 100%। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। सपोज ये टावर है और टावर की हाइट दी हुई है 19.6 मीटर। यहां से स्टोन को हमने रिलीज किया है, ठीक है। और आपको क्या क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी, बस फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। v इक्वल टू हाउ मच, मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो मोशन कैसा है? डाउनवर्ड मोशन है, ठीक, ऐसा मोशन है। तो डिस्टेंस हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन मैंने अभी बताया कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट है -19.6 मीटर, ठीक है। और ऐसा जब मोशन होता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपके पास क्या दिया? स्टोन को ड्रॉप किया, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, ठीक है। अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करें? जब भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हो तो आप क्या कीजिए, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन साइड में लिख लीजिए, गिवन डेटा लिख लीजिए। अब आपको देख के जज करना है कि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। आपके पास एस, ए या यू है, एस, ए और यू है, और आपको वी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as u0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर है -g, दैट इज -9.8, और s है -19.6, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 0 का आप हटा दीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 9.8 होगा 19.6, और एक और 19.6। v स्क्वायर अगर 19.6 है तो v कितना? v स्क्वायर अगर 19.6 का स्क्वायर है तो v कितना होगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर, 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि हमें कैसे पता कि हम g क्या यूज़ करें, 10 यूज़ करें क्या 9.8? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, जब भी आपको गिवन डेटा में कोई भी ऐसा नंबर दिखाई दे जो 7 का मल्टीपल है, तो श्योरली आप 9.8 यूज़ कीजिए। आप 19.6 को 7 से डिवाइड करके देखो, 19.6 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 8 ज़ा 56, जा रहा है, कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट। इसका मतलब हमें 9.8 लेना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बुक्स में दोनों को पॉजिटिव लेके भी करा है, कई जगह आप देखेंगे कि इसको 19.6 लिया है और इसको भी प्लस में लिया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। वो साइन कन्वेंशन आपने क्या फॉलो किया है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस फिर इसी तरह से इसी कंसेप्ट से कराऊंगी। कुछ बुक्स में आपको कहीं पे जी पॉजिटिव में मिलेगा और कहीं पे नेगेटिव में मिलेगा। ध्यान से सुनिए, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि किसी न्यूमेरिकल में जी को पॉजिटिव ले लिया, किसी में नेगेटिव ले लिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से आपने ऊपर थ्रो किया है तब भी उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से आ रहा है तब भी उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड रहेगा। तो उसकी वैल्यू तो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और वो हमेशा डाउनवर्ड रहना है। तो मैंने क्या साइन कन्वेंशन फॉलो किया है कि जो डाउनवर्ड मोशन होगा हमेशा मैं नेगेटिव लूंगी। कुछ बुक्स में आपको कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव दिखाई देगा, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पॉजिटिव लें कब लें, नेगेटिव कब लें। तो ये बता रही हूँ, इसमें कभी भी, मैं वापस बोल रही हूँ, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इससे करेंगे तो भी सेम यही आंसर आएगा। क्लियर हो गया?
देखिए यहाँ पर s डिस्टेंस होता है और मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोल दिया है। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। हम कोई प्रोजेक्टाइल मोशन तो कर नहीं रहे हैं। हम अभी जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो कैसे होंगे, या फिर स्टोन को नीचे से ऊपर थ्रो किया है या स्टोन को ऊपर से नीचे थ्रो किया है। दोनों ही केस में स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है। ऊपर से अगर आपने ड्रॉप किया है या थ्रो किया है, दोनों ही केस में हम स्ट्रेट लाइन मोशन ले रहे हैं, और नीचे से ऊपर जब डालेंगे तब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन लेंगे। और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ये आपने पढ़ा हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक में। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन 15, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड से हमने किसी स्टोन को थ्रो किया है। इनिशियल वेलोसिटी 40, ऐसा मोशन प्लस में होता है, ठीक है, तो ये प्लस में। फिर दिया हुआ है टेकिंग g एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो स्टोन ऊपर तक जाएगा, कब तक जाएगा ऊपर? जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। जैसे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी वो नीचे आने लगेगा। ये तो क्लियर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड्स, तो वो कब तक ऊपर जाएगा? जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। वेलोसिटी जीरो होते ही वो नीचे आने लगेगा वापस से। क्लियर? तो मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है। तो इस डेटा से प्लस हमें पता है एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम v हमारे पास है, u हमारे पास है, तो s निकाल सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो s कितना आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो उसी को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, s इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 40, 2 इंटू a कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, इसलिए -10 बोला इन्होंने लेने को, ठीक है। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि डाउनवर्ड मोशन हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक। अब जीरो को हटा दो तो क्या बचा? -40, माइनस बाहर है, 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -10, कैंसिल कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट 80 मीटर। अब देखिए, अगर मैक्सिमम हाइट 80 मीटर है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? जितना ऊपर डिस्टेंस उसने जितना डिस्टेंस ऊपर कवर किया उतना ही डिस्टेंस नीचे आने में कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 80 दैट इज 160 मीटर, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी वही है, सेम। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वो जीरो होगा, क्योंकि जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था वापस से वहीं पर आ गया। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन गिवन दैट मास ऑफ अर्थ इज इतना एंड मास ऑफ सन इतना एंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला फिक्स है, आपको याद है, G(m1m2) अपॉन d स्क्वायर। G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ m1 is 6 into 10⁻given 24 given. Mass of sun is given 2 into 10⁻30 upon distance का स्क्वायर 1.5 into 1.5 और 10⁻11 into 10⁻11, ठीक है। 1.5 into 10⁻11 का स्क्वायर, तो दो बार मैंने लिख दिया। अब देखिए 6.67 इंटू 6 2 12 अपॉन 15 इंटू 15 225 होता है, डेसिमल 2 डिजिट के बाद 10⁻, क्या क्या होगा? बेस सेम है, सब न्यूमरेटर में क्या क्या लिखा हुआ है? 10⁻11 10⁻24 एंड 10⁻30। बेस सेम है तो क्या होंगे पावर्स ऐड? 10⁻11 प्लस 24 प्लस 30। पावर को देखेंगे तो 54 -11 तो कितना आ जाएगा? 43, 10⁻43। और यहाँ पर 10⁻11 और 11 बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, ठीक है। 10⁻11 प्लस 11 10⁻22। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 35.6। और इसमें क्या हुआ? ये बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो कितना आ गया ये? 21, 10⁻21।
आप चाहे तो आंसर में ही छोड़ दें, लेकिन बेटर होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट किया तो इंटू 10 और 10 raised to the power 21 एज इट इज, सो दिस बिकम्स 3.56 इंटू 10 raised to the power 22 और 4 यूनिट न्यूटन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों को इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वही क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कर रहे थे 16th, तो ये कैसा है 35.6, तो एक बार देख लो, सिंपल कैलकुलेशन है, दिस इंटू दिस कर लो और फिर डिवाइडेड बाय 2.25 कर लो। चाहो तो डेसिमल हटा दो, इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 667 इंटू 12, तो पहले मल्टीप्लाई कर ले, 2 7 14, 1 कैरी, 2 6 12 13, 2 6 12 13 और फिर 1 से करोगे तो 667 प्लस करोगे तो 6 7 8, यही आ रहा है 8004 अपॉन 225। अब डिवाइड कर लेते हैं 225 और 8004, 2 3 जा करते हैं, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 और ये 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर से 4 नोट डाउन करेंगे, 5 5 जा 25, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब डेसिमल लगा के 0 लिखेंगे। अब 225 इंटू 5 करके देख लेते हैं और 225 इंटू 6 भी करके देख लेते हैं, ये ज़्यादा आ रहा है तो 5 1125 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, दिख रहा है नीचे, नीचे नहीं दिख रहा, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 1290 माइनस 1125 किया तो आ रहा है 5 और 5 115 और एक और डेसिमल हम लगा चुके हैं तो एक 0 और लगा देंगे, ठीक है। फिर 225 इंटू क्या करें कि इसके क्लोज आ जाए, तो 6 या 7 से ज़्यादा आएगा, शायद 7 से करके देखते हैं, 35.56, तो इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया और 35.6 लिख दिया। क्लियर, कैलकुलेशन क्लियर हो गया। मूविंग टू क्वेश्चन 17, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। यहाँ से हमने स्टोन को फॉल किया, ठीक है, तो इस स्टोन के लिए फॉर फॉलिंग स्टोन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो मैंने एस ले लिया -100 मीटर, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था जो भी ऐसे डिस्टेंसेस होंगे, डिस्टेंस, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, वो सब मैं नेगेटिव लूँगी, ठीक है, फॉलिंग स्टोन के लिए। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस आया, 100 मीटर नहीं आया, पूरा क्वेश्चन पहले रीड करना ज़्यादा ठीक रहेगा। सपोज ये x मीटर डिस्टेंस नीचे आया है, यहाँ से x मीटर डिस्टेंस नीचे आया है, क्वेश्चन है स्टोन एक नीचे आया है एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। दूसरा स्टोन है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया है, फॉर स्टोन गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स, हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है 25, प्लस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ऐसे डिस्टेंस मैं सारे पॉजिटिव लेने वाली हूँ, ठीक है। अब क्या पूछा है, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द स्टोन्स विल मीट। व्हेन मतलब टाइम पूछा गया है, व्हेन मतलब टाइम, और वेयर मीन्स डिस्टेंस क्या होगा, व्हेन एंड वेयर द स्टोन्स विल मीट। एक स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोज टी टाइम में वो यहाँ पर पहुंचा और दूसरा स्टोन टी टाइम में यहाँ पर पहुंचा और वो यहाँ पर मीट हुए, सपोज एक्स डिस्टेंस पे वो मीट हुए। लेट द स्टोन्स मीट, ये लिख लेना, लेट स्टोन्स मीट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द टॉप। मैंने टॉप से डिस्टेंस x लिया है, ठीक है, तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है स्टोन, उसके लिए डाउनवर्ड मोशन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -x, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कितना होगा -g, ठीक है, अभी हम g ही ले रहे हैं, उसके बाद कैलकुलेशन में यूज करेंगे उसकी वैल्यू, ठीक, क्योंकि नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन तो x भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, और हमारे पास क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² में x डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है -x, मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बार बार कभी कुछ यूज करूँ कभी कुछ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, इसलिए
ये जीरो हो गया, जीरो इंटू टी जीरो प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, तो कितना आ गया माइनस एक्स इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सो एक्स इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एक चीज़ और, कुछ बुक्स में आपको दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आती है कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव, उसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। क्लियर हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे स्टोन पे आते हैं। फर्स्ट स्टोन गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स, ये डिस्टेंस, ये वाला वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल 100 है, तो इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ 100 माइनस एक्स, ठीक है, टोटल 100 है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो बचा कितना 100 माइनस एक्स, तो इसका s कितना है 100 माइनस एक्स, और क्योंकि ऐसा मोशन है तो ये पॉजिटिव प्लस में। और क्या हमारे पास है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, और चलो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज 100 माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी 25 t, और प्लस हाफ इंटू ए इज माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर। ध्यान से देखिए, अगर इस चलो एक स्टेप और कर देते हैं, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, यहाँ कर रही हूँ मैं, दिख रहा है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इसकी लेफ्ट साइड में x है और इसकी लेफ्ट साइड में क्या है 100 माइनस एक्स, और इनकी इसकी राइट साइड में, फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड में हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड में क्या लिखा हुआ है 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, सो 100 इक्वल टू 25 टी, तो यहाँ से क्या आ गया, t इज 100/25 दैट इज 4 सेकेंड्स। तो एक आंसर हमें मिल गया, व्हेन दे विल मीट, आफ्टर 4 सेकेंड्स दे विल मीट। क्लियर। चलिए इसमें टाइम तो आ गया 4 सेकेंड्स, अब हमें और क्या पूछा है, वेयर द स्टोन्स विल मीट, तो या फिर आप ये डिस्टेंस निकालो या ये डिस्टेंस निकालो, चाहे इक्वेशन 1 यूज कर लो चाहे इक्वेशन 2, कोई भी यूज कर सकते हो। 1 इक्वेशन बहुत सिंपल है तो मैं यही ले रही हूँ, इक्वेशन 1 फिर से, x इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स हमें फाइंड करना है, हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 और टाइम है 4, टी स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 80 मीटर। देयरफॉर स्टोन्स विल मीट at a distance of 80 मीटर फ्रॉम द टॉप, टॉप से 80 मीटर या फिर 20 मीटर फ्रॉम द बॉटम, वैसा भी दे सकते हैं, ठीक है। टॉप से ये x हमारा है 80 मीटर, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, कोई बात नहीं, हमें थोड़ी पता, जब हम फिगर बनाते तब हमें ये नहीं पता होता कि कितना आंसर आने वाला है, तो उस हिसाब से हमने नहीं बनाया, हमने तो गैस करके बनाया बस, ठीक है। तो 80 मीटर कुछ इतना होगा और 20 मीटर फ्रॉम द बॉटम, तो वो भी दे सकते हैं, द स्टोन्स विल मीट एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द टॉप या 20 मीटर फ्रॉम द बॉटम। अब एक चीज़ और, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि 10 लें जी को या 9.8 लें, तो दोनों ले सकते हैं, बहुत थोड़ा सा वेरिएशन होगा तो आप 9.8 से भी कर सकते हो, बाकी यहाँ पर 10 से इजी कैलकुलेशन हो गया इसलिए हमने किया है। क्लियर। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन 18th, a ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds। तो आने और जाने का टाइम दिया हुआ है, यहाँ से हमने थ्रो किया, ठीक है, बॉल ऊपर गई, कब तक जाएगी, जब तक फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए तब तक वो जाएगी, देन इट विल रिटर्न टू द थ्रोअर। तो टोटल टाइम, आने और जाने का टाइम मिला के कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड्स, और आपको फाइंड करना है वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, मैक्सिमम हाइट इट रीचेस एंड इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पर टोटल टाइम 6 सेकेंड्स गिवन है, तो जाने का टाइम और आने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, आपको पता है। अगर टोटल टाइम 6 सेकेंड्स है तो जाने का टाइम कितना होगा 3 सेकेंड्स और आने का टाइम भी 3 सेकेंड्स, ठीक है। 6 का हाफ कर देंगे तो टाइम ऑफ एसेंट और 6 का हाफ कर देंगे तो टाइम ऑफ डिसेंट, तो 3 सेकेंड्स हमें मिल गया जाने का टाइम और आने का टाइम। तो वन वे अब हम लेते हैं, ए से बी तक का मोशन लेते हैं। सपोज हमने लिख दिया ए से बी, मोशन फ्रॉम ए टू बी, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, और हम कर रहे हैं मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है,
और टाइम हमें गिवन है ए से बी तक जाने में टाइम ऑफ एसेंट लगा 3 सेकेंड्स। तो इन इक्वेशन, ये जो गिवन डेटा है, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v 0 है, u आपको फाइंड करना है, a कितना होगा माइनस जी हमेशा, माइनस 9.8 और टाइम 3 सेकेंड्स। ठीक है, a यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है अगर, तो a कितना होगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी ऐसे मोशन होंगे उसमें नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक, तो कितना आ गया 0 इक्वल टू यू माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 29.4, तो 0 इक्वल टू दिस, सो u विल बी 29.4 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट आंसर हमारा आ गया 29.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में बोला है मैक्सिमम हाइट बताइए। मैक्सिमम हाइट इट रीचेस मींस एस फाइंड करना है, तो हम सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर यूज कर रही हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों आप यूज कर सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो एस क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 29.4 और 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 9.8। ठीक है, 0 स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो क्या बचा, माइनस का साइन बाहर है, 29.4 का स्क्वायर अपॉन माइनस 2 इंटू 9.8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 98 3 ज़ा 294 होता है, अभी हमने किया था कैलकुलेशन, ये कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14 14.7 इंटू 3 441.1 मीटर। तो ये आ गया मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो सपोज 4 सेकेंड्स के, देखो 3 सेकेंड में तो वो ऊपर गया और फिर बचे हुए 3 सेकेंड में वो नीचे आ गया, तो 4 सेकेंड में सपोज कि वो यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो लेट आफ्टर 4 सेकेंड्स मोशन फ्रॉम ए टू सी ले लें और इसमें लिख देना एक स्टेटमेंट और लिख देना, लेट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, स्टोन है, लेट स्टोन बी एट पॉइंट सी आफ्टर 4 सेकेंड्स। ठीक है, 4 सेकेंड्स के बाद उसकी पोजीशन क्या है, सी पे है, वो पहले ए पे था, ए से बी तक गया, हाईएस्ट पॉइंट पे गया, फिर वापस से बी से सी तक आया है, वो तो नीचे आता रहेगा, तो सी पोजीशन, सी पॉइंट पे कितना टाइम लग गया उसको ए से बी और बी से सी जाने में, 4 सेकेंड्स। मोशन फ्रॉम ए टू सी में टाइम कितना है, 4 सेकेंड्स। और आपके पास क्या है, अब आपको पोजीशन बतानी मीन्स एस निकालना है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ए से जब सी तक का मोशन हम ले रहे हैं तो किस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया था, ये हम निकाल चुके हैं, 29.4 पॉजिटिव है, 29.4, टाइम कितना है 4 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू ए कितना होगा हमेशा माइनस 9.8 और टाइम कितना है 4 सेकेंड्स। ठीक है, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस हो गया, ये कैंसिल किया, 9.8 इंटू 2 4 ज़ा 8, 117.6 माइनस 78.2, 39.2, 39.2 मीटर। ठीक है, फ्रॉम बॉटम, ये डिस्टेंस हमने निकाला है 39.2 मीटर फ्रॉम बॉटम। पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स क्या हो गई, 39.2 मीटर फ्रॉम बॉटम। या हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, टोटल हाइट हमें पता है, टोटल हाइट कितनी निकाली थी हमने, 44.1 टोटल हाइट थी और बॉटम से है 39.2 मीटर डिस्टेंस पे, तो टॉप से कितने डिस्टेंस पे होगा हम वो भी दे सकते हैं। 44.1 में 39.2 माइनस अगर करते हो 4.9 मीटर, 4.9 मीटर फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो पोजीशन हमने दोनों तरह से दे दी, 39.2 मीटर फ्रॉम बॉटम या 4.9 मीटर फ्रॉम टॉप।
ठीक है, तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 10 भी ले सकते थे, लेकिन आपकी बुक से मैच करने के लिए मैंने यहाँ पर 9.8 लिखा है। 10 लेके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। बाकी जिन क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जी को क्या लेना है तो 10 लेंगे, अगर 7 का कोई मल्टीपल है तो आप क्या लेंगे 9.8 लेंगे। ठीक है, और साइन का ध्यान रखेंगे, जो भी ऐसे मोशन है उसमें यू वी एस पॉजिटिव, कोई भी ऐसा मोशन है तो नेगेटिव, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम सेम मान सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही हमने किया है पूरा, या फिर ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है या ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो किया है। स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसलिए मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को सेम एज्यूम करके यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। और भी कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो डेफिनेटली समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।